बच्चों, आपके एग्जाम के लिए कक्षा 10 का मैं साइंस पेपर लेकर आया हूँ। यह आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे भली भांति यहाँ पर दिखता होगा। और यह सेकेंडरी सेंटम एग्जामिनेशन 2022 का पेपर है। और यहाँ पे यह ओरिजिनल पेपर है। यहाँ पर ओरिजिनल पेपर आपको मिलेगा, ठीक है। और इसमें साइंस का एक एक ऑब्जेक्टिव का फुल सॉल्यूशन मिलेगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट लड़ने जा रहा है और आपका एग्जाम में बल्ले बल्ले होगा, है ना। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन देखें। और यहाँ एक से लेकर मैं 80 क्वेश्चन का एनालाइजिंग करूंगा, जिसमें से आपको एग्जाम में मात्र 40 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, है ना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आप पर पहुंचे। एग्जाम कल है और आज ही मैं वीडियो डाल रहा हूँ, इसका मतलब कुछ है तो समझ सकते हैं। और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो एक नंबर दे रहा हूँ, वहां पे आप संपर्क कर सकते हैं। 83 40 68 0 861, इस ए नंबर है। इस पर आप लोग हाई लिखकर भेजिए, वहां पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर, है ना। इसका पीडीएफ और इसका आंसर की साथ ही मिल जाएगा। तो ठीक है, मैं बिना देरी के वीडियो का आगे बढ़ रहा हूँ और स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देख सकते हैं आप लोग। यह पेपर ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, ठीक है। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और 1 नंबर क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ से बतलाया जा रहा है 1 नंबर क्वेश्चन में मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्न में कौन है। तो ऑप्शन ए में दिया रक्त, ऑप्शन बी में दिया वृक्क, ऑप्शन सी में दिया अग्नाशय, ऑप्शन डी में दिया स्वेद ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, वृक्क होगा, वृक्क, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से मैंने 1 से 80 क्वेश्चन का फुल सोल्यूशन किया, इसलिए कह रहा है बार बार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, है ना, ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिल जाए, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग। निम्न कौन सा पिट्यूटरी ग्रंथि का अस्तित्व होने वाला हार्मोन है। तो इसका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए थायरोक्सिन। ऐसा एक ग्रंथ है जो स्रवित होने वाला ग्रंथ है, जो हार्मोन में स्रवित होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आप लोग आंसर मिलाते जाइए और क्वेश्चन एग्जाम में छाप के आइएगा। आपका एग्जाम कल बहुत ही बेहतर होगा आज की अपेक्षा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ रहा है ना। और आपके एग्जाम के लिए मैंने एक शब्द बोलना है, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ रहा है। पुष्प का नर जनांग कहलाता क्या है? पुंकेसर कहलाता है, स्त्रीकेसर, पंखुरी, इनमें कोई नहीं। तो देखिए 3 का क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर पुष्प का जनांग पुंकेसर कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं 1 से 80 का फुल सोल्यूशन, है ना। और आपका एग्जाम में कल एकदम मस्त क्वेश्चन सर रहेगा। यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में कल। द्विखंडन होता है तो द्विखंडन किस चीज में होता है आप लोग जानते भली भांति। अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में, मानिया में भी होता है, यानी इनमें सभी होगा, ऑल ऑफ दीज, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर है। यहाँ पर आप लोग अगली क्वेश्चन देख सकते हैं। युग्मक होते हमेशा अगुणित या हमेशा द्विगुणित या हमेशा त्रिगुणित या इनमें कोई नहीं। तो 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमेशा त्रिगुणित होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। इस तरह से आपको आंसर में बतलाऊंगा, आप लोग देख सकते हैं, आप देख के समझ भी सकते हैं आपका कितने तैयारी होगा और आपको तैयारी भी पता चल जाएगा, है ना। अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, है ना। इसका आंसर सोमेटोस्टेरोनिन है, क्या है? तो आपातकालीन हार्मोन है या वृद्धि अवरोधक हार्मोन है या वृद्धि हार्मोन है या साइटोकिनिन है। तो इसका 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, वृद्धि अवरोधक हार्मोन है, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं। यहाँ से अगली क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। 7 नंबर क्वेश्चन है ना। यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन, वृक्क की संरचनात्मक एक क्रिया इकाई को कहते हैं, किसको कहते हैं? बोपेन स्पम्पुट को या नेफ्रॉन को या ग्लोमेरुलस के या मूत्रवाहिनी को। तो इसका राइट आंसर होगा 7 का। देखिए 7 का राइट ऑप्शन नंबर बी नेफ्रॉन को कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट होगा, ठीक है। इस तरह से मैंने आंसर केवल बतलाऊंगा, आपको एग्जाम हॉल में केवल मिला लीजिएगा और कल जाके छाप के आइएगा, ठीक है।
तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग कौन, मेंडुला, सेरेब्रम या सेरेब्रम या पॉन्स। तो इसका राइट आंसर होगा 8 का ऑप्शन नंबर सी, सेरेब्रम होता है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है। यहाँ से 9 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। 9 नंबर क्वेश्चन, मूत्र सांद्रता किस पर निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है ना, एडीएच पर निर्भर करती है ना, मूत्र सांद्रता एडीएच पर निर्भर करती है, एडीएच है ना, यही है एडीएच। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 10 नंबर करा, रंध्र का मुख्य कार्य क्या है, पोषण, परिवहन, प्रकाश संश्लेषण, गैसों का विनिमय। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गैसों का विनिमय करता है रंध्र, है ना, रंध्र का मुख्य कार्य होता है गैसों का विनिमय करना। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है। यहाँ से 11 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। करा, पक्षी तथा चमगादड़ के पंख होते हैं, अवशेषी अंग, समजात अंग, समृद्धि अंग, इनमें से कोई नहीं। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर, समजात अंग होते पक्षी का, पक्षी तथा चमगादड़ का पंख कैसा होता है, समजात अंग होते हैं। चलिए तो हम 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखने की कोशिश कीजिए। रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में किस प्रोटीन के कारण होता है। तो 12 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर रक्त का लाल रंग है ना, हेमोग्लोबिन का कारण। ये पढ़े होइएगा, बच्चा वाला क्वेश्चन था, है ना। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन देखने की कोशिश कीजिए। मानव में ऑटोसोम की जोड़ियां की संख्या कितनी होती है। तो 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 22 होते हैं ना, ऑटोसोम की जोड़ी 22 जोड़ी होती है। ठीक, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हुआ। तो अगली क्वेश्चन के ऊपर इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर रहा है, पौधे में वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में निकलने वाली क्रिया क्या कहलाती है। तो 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वाष्प उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। फटाफट आप लोग मिलाते जाइए। 15 नंबर क्वेश्चन है, आयोडीन घोल की स्टोर्च में मिलाने पर इसका रंग कैसा हो जाता है। तो 15 करेक्ट आंसर होगा नीला हो जाता है। ठीक है, नीला रंग का हो जाता है ना। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते। 16 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग। 16 नंबर, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो 16 का करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी, स्पिन्स कहते हैं ना, स्पिन्स कहते हैं, सीनेप्स कहते हैं, सॉरी सीनेप्स कहते हैं, सीनेप्स है ना, ये इसका करेक्ट आंसर हो सीनेप्स। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर रहे। 17 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पे, यहाँ स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ हम। गौरछत्ता है कैसा, गौरछत्ता कैसा जीव होता है। तो आप लोग जीव विज्ञान में पढ़े होइएगा। तो गौरछत्ता आपको पता होगा, यह एक मित्रजीवी है, क्योंकि यह हम सरी गली वस्तुओं में इसका जन्म होता है ना, इसलिए मित्रजीवी गौरछत्ता होता है। चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर रहे। वर्तिका का भाग कैसा होता है, जयांग में, पुंकेसर में, तंतु में, अंडाशय में। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंडाशय में होता है ना। चलिए अगली क्वेश्चन के बारे हम लोग देख रही है। 19 नंबर, दांत का कठोरतम भाग होता है। तो कैसा होता है दांत का कठोरतम भाग। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनेमल होता है ना, दांत के कठोरतम भाग को इनेमल कहते हैं। ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखने की कोशिश की। 20 नंबर क्वेश्चन करा एक खाद्य श्रृंखला में दूसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है। तो 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शाकाहारी रहता है ना, खाद्य श्रृंखला में हमेशा शाकाहारी होता है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखने की कोशिश कीजिए। यहाँ से कह रहा है 21 नंबर, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। तो 21 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बादलों के दिन हम नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे गर्म जल का प्रयोग बादलों के दिन में हम नहीं कर सकते। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कौन सा जय मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर नाभिकीय ऊर्जा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं। यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। समजात अंगों का उदाहरण है। तो समजात अंगों का उदाहरण ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। मानव हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद समजात अंग का उदाहरण, यानी एक समजात अंग का उदाहरण होते हैं, यानी समजात यानी समान अंक का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा प्राक कोष में होते हैं। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्राक कण होते हैं प्राक कोष में। क्या होता है, प्राक कोष प्राक कण में होते हैं। ठीक, चलिए इसी तरह से आप लोग 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। निम्न कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो आहार श्रृंखला का निर्माण ऑप्शन नंबर बी होगा, इसका करेक्ट है। बकरी, घास बकरी तथा मानव आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं ना, आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 26 नंबर का रहा है फिलोसफिक जियोलॉजी नामक पुस्तक
किसके द्वारा लिखी गई है ना। तो 26 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है, लामार्क द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए इस तरह से आप लोग देख सकते हैं 26 का आंसर, ठीक है, लामार्क द्वारा। चलिए 27 का राइट आंसर क्या होगा, रेजिन और एवं गंध कहाँ संचित रहता है। तो 27 का राइट ऑप्शन नंबर डी, पुराने जाइलम में संचित रहता है। ठीक है, पुराने जाइलम में संचित रहता है। ठीक, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं हम। 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, निम्न किस माध्यम से प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, जल, हवा, शीशा, हीरा। तो आप लोग भली भांति इसका आंसर जानते होइएगा, हवा के कारण प्रकाश की चाल अधिकतम हो जाती है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है। आप लोग भली भांति जानते हैं, वोल्ट, ओम, एम्पियर, कुलाम। तो आवेश का ऐसा मात्रक कुलाम होता है। आप लोग भली भांति जानते होइएगा, आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कुलाम होता है। ठीक है, चलिए इस तरह से आप लोग 29 देख लिए। 30 देखिए, 30 नंबर क्या कर रहा है, अति भारण के माध्यम विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है ना, बहुत अधिक हो जाता है इसका मान। ठीक है, विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है विद्युत परिपथ में। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर है। 31 नंबर क्वेश्चन का विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विद्युत मोटर में इसका उपयोग, विद्युत वलय का उपयोग विद्युत मोटर में किया जाता है। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, एक एक क्वेश्चन देखे जाए एग्जाम में, कल आप छाप के आइएगा, 100 में 100 पक्का गारंटी के साथ कर आ जाएगा है ना। यही क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि यह ओरिजिनल प्रश्न पत्र। आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए है ना। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण का सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो सौर कुकर के लिए राइट आंसर होगा अवतल दर्पण का उपयोग होता है सौर कुकर के लिए ना, सौर कुकर के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्र क्या होता है, वोल्ट होता है। आप लोग जानते होइएगा, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से देख सकते हैं आप लोग 34 नंबर क्वेश्चन, घरेलू विद्युत परिपथ का उदासीन तार का रंग कैसा होता है, पीला, काला, हरा, लाल है ना। तो इस 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। विद्युत परिपथ में देखिए, घरेलू घर में विद्युत परिपथ जो उदासीन रहता है, तो उसका तार का रंग कैसा होता है, तार का रंग काला होता है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, बैटरी किस प्रकार के, यहाँ पर सॉरी देखिए स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा, हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा बैटरी किस प्रकार के धारा प्रवाहित करता है। बैटरी में डायरेक्ट करंट होता है, यानी डिस्ट धारा प्राप्त होता है ना, बैटरी में डायरेक्ट करंट प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन क्या करा, संघनन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने वाले अपवर्तन कोण को क्या कहते हैं ना। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कह रहा है क्या संबंध है। तो आप जानते हो गए 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है ना, दोनों कोण बराबर होते हैं। ठीक है, दोनों कोण बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन को बढ़ सकते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा समांग माध्यम में प्रकाश का गमन करता है, सरल रेखा, वक्र रेखा, अनिश्चित या वृत्त रेखा में समांग माध्यम में प्रकाश गमन किस रेखा में करती है ना। तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा है ना, सरल रेखा में गमन करती है। ठीक, प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेंस का सूत्र क्या होता है। आप लोग भली बात ही जानते हो, लेंस का सूत्र 1/v - 1/u = 1/f होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए 39 के हम लोग बढ़ रहे हैं। 39 देखिए, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो पीला, नीला, बैंगनी, लाल। तो दृश्य प्रकाश में 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लाल है। दृश्य प्रकाश में वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लाल। देखिए आसमान में देखिए तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक आपको दिखाई पड़ेगा है ना। चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन का रहा, किस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर, उसकी क्षमता क्या होगी। तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है, एक डायोप्टर होगी है ना, एक डायोप्टर होगी। चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर रहे 41 नंबर क्वेश्चन देखने की कोशिश की। यहाँ से दिखला रहा है निम्नलिखित, यहाँ थोड़ा आगे चला गया है ना। यहाँ से देखिए, यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत परिपथ विद्युत शक्ति निरूपित नहीं करता है। तो 41 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है ना, IR² निरूपित नहीं करता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर यहाँ से आप देखने की कोशिश कीजिए। 42 नंबर क्वेश्चन है ना, 42 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मान
बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। तो 42 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ठीक, 43 नंबर क्वेश्चन के ऊपर 43 नंबर, मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यूरोक्रोम के कारण होता है। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोल ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक है, पेट्रोल से ऊर्जा निकलती नहीं, पवन सूर्य और जल से निकलती है, लेकिन पेट्रोल से नहीं। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लैंगिक जनन का संचरित होता है, पीलिया, चेचक, एड्स, प्लेग, है ना। लैंगिक जनन से किससे संचित, रोग से संचित है, किस रोग से यानी कि ग्रसित है? तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, एड्स से ग्रसित है लैंगिक, है ना। लैंगिक अधिकतर देखिएगा एड्स, लैंगिक में ही एड्स होता है अधिकतर व्यक्ति को। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का सुचालक होता है? तो 46 का राइट ऑप्शन नंबर ग्रेफाइट विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 47 निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है? तो 47 का राइट आंसर रहेगा बी, है ना, कवक एक परिस्थिति तंत्र एवं जैव घटक हो सकता है। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन मिला लीजिए, विद्युत उपकरण का धातु का अवकरण जोड़ा जाता है। तो 48 का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, भूताल से। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर है। 49 नंबर क्वेश्चन देखें, यहाँ से क्या कह रहा है? निम्नलिखित में इसमें विद्युत मोटर का उपयोग होता है? तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसमें सभी में होता है ना। लेथ मशीन में, विद्युत पंखा में, टैप रिकॉर्ड, इसमें सभी में विद्युत ना करंट सभी में ना रहता है, इसलिए इनमें सभी होगा। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ से क्या कर रहा है? दो हल्के नाभिकों जुड़ कर एक भारी नाभिक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय संलयन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से देख सकते हैं, कार्बन आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? कार्बन आवर्त सारणी किस वर्ग के सदस्य है? तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कार्बन दूसरा वर्ग में रहता है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं आवर्त सारणी में, है ना, पढ़ाए भी होंगे आवर्त सारणी, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन, बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु अयस्क है? तो आप जानते हैं बॉक्साइट कॉपर का अयस्क होता है, कॉपर का अयस्क होता है। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर रहे। यहाँ से देख सकते हैं अगली क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले धातु कौन होते हैं? है, तो आप लोग जानते हैं नाइट्रोजन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है ना। चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। सोडियम की संयोजकता कितनी होती है? तो 54 का राइट आंसर होगा, 54 का राइट ऑप्शन नंबर डी, सोडियम की संयोजकता 4 होती है। आप लोग देख सकते हैं निकाल के, है ना, निकालने आता है तो भली बातें निकाल के देख लीजिएगा। ठीक, नहीं आता तो मैं वीडियो बना दूंगा उस पर, आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आप देखिए यहाँ पर रासायनिक सूत्र आ गया। 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CSO4 1/2H2 होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर रहे। यहाँ पर देख सकते हैं 56 नंबर क्वेश्चन, 56 नंबर क्वेश्चन है, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। तो अधिकतर धातुओं का ऑक्साइड कैसे? क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, इनमें कोई नहीं। तो 56 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है, उदासीन होते हैं। अधिक धातुओं का ऑक्साइड उदासीन होते हैं। ठीक, चलिए इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन, है ना, कारण नाइट्रोजन के एक अणु में 2 परमाणु के बीच कितने अबंध होते हैं? तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5, है ना, 5 अबंध अणु होते हैं परमाणु में। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, सोडियम के बाहतम सेल के में इलेक्ट्रॉनों की विद्यमान है। तो इसकी 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, 3 विद्यमान होते। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 59 नंबर क्वेश्चन, है ना, निम्नलिखित में कौन सी धातु उसके गलित क्लोराइड विद्युत अपघटन का प्राप्त किया जाता है? तो 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है, Zn। ठीक, इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, फटाफट आप लोग मिलाते चलिए। ठीक, 60 का राइट आंसर क्या? किस धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाते? यह यौगिक जल के विलय में तत्वों का निम्नलिखित में कौन सा हो सकता है? तो 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, लोहा होता है। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। ठीक, 61 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? फेनाल्फथेलिन सूचक का क्षारीय माध्यम
में कौन सा रंग होता है? तो 61 का राइट आंसर होगा, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं 61 का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, हरा रंग का होता है। ठीक, किस रंग का? तो हरा रंग है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है एसिटिक अम्ल का यूपीएससी नाम क्या होता है? तो आप देख सकते हैं प्रोपेनाइक अम्ल होता है इसका नाम। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा धातु तनु H2SO4 की अभिक्रिया नहीं करती है ना? तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कॉपर H2 तनु जो ऐसा धातु होता है H2SO4 जो अभिक्रिया नहीं करती है। 64 नंबर क्वेश्चन के ऊपर है, निम्नलिखित में धातु का युग्म कौन होता है? तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सोना फास्फोरस होता है ना, सोना फास्फोरस होता है। ठीक, अगली क्वेश्चन के बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 65 नंबर क्वेश्चन, हीरा अप्रूफ होते हैं। हीरा किसका अप्रूफ होता है? तो हीरा गंधक अप्रूफ होता है ना, सॉरी कार्बन का प्रूफ होता है। हीरा कार्बन का प्रूफ होता है, यहाँ से कार्बन का प्रूफ होता है। आप लोग देख सकते हैं हीरा कार्बन का प्रूफ होता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर पढ़ सकते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन, तांबा सीओ की परमाणु कितनी होती है? हाँ, कॉपर की, यानी कि कॉपर की परमाणु कितनी होती है? तो 66 का ऑप्शन नंबर 29 होती है ना। कॉपर की परमाणु कितनी है? तो 29 होती है, आप लोग देख सकते हैं ना। चलिए 67 की ओर बढ़ रहे हैं। ऑक्सेलेजिक अम्ल पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सिरका में पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार आप लोग पूरा मिला लीजिए आंसर फटाफट। फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, गर्दा उड़ा दीजिए, धमाल मचा दिए। निम्न किस धातु को ठंडे और गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं कराते? तो 68 का राइट से ऑप्शन नंबर बी हुआ, Na। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ रहा है। यहाँ पर देख सकते 69 का, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल गम है? तो 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, PbSN। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ रहा है। 70 नंबर क्वेश्चन है। 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है ना? 70 का राइट आंसर होगा सी, कॉपर विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। ठीक, चलिए कॉपर विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। कॉपर से भी बेस्ट होता आयरन हीरा होता है, लेकिन हीरा ऑप्शन नहीं दिया। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा धातु जिंक सल्फेट के विलय के जिंक को स्थापित कर सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? 71 का ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। AU है ना, सबसे यू मतलब सोना होता है। क्या होता है? सोना, आप लोग जानते होइएगा। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? यहाँ पे आप लोग भली भांति देख सकते हैं, थोड़ा जूम कर देता हूँ ना, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। चलिए 72 का, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ संयोग कर ऑक्साइड बनाता है तो अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो 72 राइट ऑप्शन नंबर ए, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, चलिए 73 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य के प्रकाश अवशोषण का कर घटित होने वाली अभिक्रिया क्या कहते हैं? तो 73 का राइट आंसर संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन के ऊपर हम लोग 74 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर PbOHNO3 किस प्रकार का लवण है? तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्षारकीय लवण है। ठीक, चलिए 74 नंबर देख ले। 75 नंबर की ओर शुद्ध जल का पीएच में कितना होता है? 7 होता है, आप लोग भली बात ही जानती हुई। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अपशिष्ट प्रबंधन की नई धारणा है। तो 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर ए, इसका कमी नई अवधारणा कमी होना होता है। ठीक, चलिए अगली क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 77 नंबर पॉलीथीन थैलो, 77 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 77 है ना, पॉलीथीन थैलों में के बदले किस प्रकार के थैले का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? तो 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, जूट का थैला का उपयोग करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक, 78 नंबर क्वेश्चन को, कोयला एवं पेट्रोलियम में कौन सा तत्व पाए जाते हैं? तो 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, हाइड्रोजन वाला तत्व पाया जाता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 79 की ओर देख रहे हैं। वर्षा जल का भूमिगत जल स्तर तक पहुंचने वाली निम्नलिखित किस प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है? तो 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ठीक, यहाँ पे ऑप्शन नंबर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, अस्सी के देख लीजिए। 80 का तत्व निम्नलिखित में कौन सा युग्म प्राणी संख्या इतना इतना का मध्य स्थित है?
तो 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इस तरह मैंने 1 से 80 तक फुल सोल्यूशन का, आपको कहीं पर डाउट हो तो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आप अपना राय दीजिए।